नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब में आज हम बात करेंगे एआई के बारे में। एआई को लेकर एक नई रिपोर्ट आई है जिसने शेयर बाजार तक को हिलाकर रख दिया है। यह रिपोर्ट पेश की है सिट्रनी रिसर्च फर्म ने, जो कि अमेरिका की एक रिसर्च फर्म है। और इस रिपोर्ट में यह आशंका व्यक्त की गई है कि 2028 आते आते एआई के कारण मंदी आ सकती है, शेयर बाजार जो है 38% तक नीचे जा सकता है, अमेरिका में बेरोजगारी की दर 10% तक पहुंच सकती है। तो ये रिपोर्ट पेश की है सिट्रनी रिसर्च फर्म ने, और इस रिपोर्ट के बाद सोमवार को वॉल स्ट्रीट में भी गिरावट आ गई, अमेरिका के शेयर बाजार में, बल्कि दुनिया के भी शेयर बाजारों में गिरावट आ गई। लेकिन इस रिपोर्ट पर बात करने से पहले मैं आपको एक और खबर सुनाना चाहता हूं। वो खबर है जैक डॉर्सी के बारे में। जैक डॉर्सी ने ट्विटर की स्थापना की थी, जिसको अब हम जानते हैं एक्स के नाम से। वो अब एक कंपनी चलाते हैं जो कि फिनटेक कंपनी है। इसका नाम है ब्लॉक। ब्लॉक कंपनी के दो प्रोडक्ट हैं मुख्य रूप से। पहला प्रोडक्ट है जो कि अमेरिका में दुकानदारों का जो पेमेंट सिस्टम है उसको वो चलाता है उनकी कंपनी, और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो ग्राहकों के लिए पेमेंट ऐप है, मतलब ग्राहक उसका इस्तेमाल करके पैसे का लेन देन कर सकते हैं। तो ये कंपनी जो ब्लॉक है ये अच्छा कर रही है, अभी भी मुनाफे में है। लेकिन इस बार अभी इसी हफ्ते उन्होंने जब रिजल्ट की घोषणा की तो उन्होंने ये कहा कि मेरे कंपनी में 10,000 लोग काम करते हैं और तुरंत से हम इसको घटाकर 6,000 पर ला रहे हैं, मतलब 4,000 लोगों की नौकरी चली गई। इसका कारण बताया डॉर्सी ने कि जो एआई है वो अब लोगों की जगह काम कर रहा है, और वो बार बार छटनी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक ही बार में छटनी कर दी। तो अब इसका परिणाम क्या हुआ कि शेयर बाजार ने इसका जश्न मनाया कि भाई कंपनी जो है कम लोगों में काम करेगी, मतलब काम आउटपुट वही होगा लेकिन खर्चा कम हो जाएगा। और इस कारण ब्लॉक के जो शेयर हैं अमेरिका के शेयर बाजार में करीब 20% तक ऊपर चले गए। अब मैं डॉर्सी की बात क्यों सुना रहा था आपको। डॉर्सी के इस फैसले से पहले सिट्रनी की रिसर्च रिपोर्ट आई थी, और रिपोर्ट भी एकदम वही बात कर रही है जो डॉर्सी ने किया है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि 2025 के अंत में या 2026 की शुरुआत में जाकर एआई एजेंट आ जाएंगे और वो लोगों की जगह काम करने लग जाएंगे। तो जब वो लोगों की जगह काम करने लगेंगे तो कंपनियां जो है एआई एजेंट से काम करवाएगी और लोगों को वो निकालती चली जाएगी। इससे शुरुआत में तो लगेगा कि बहुत अच्छा हो रहा है, शेयर बाजार भी ऊपर जाने लगेगा। लेकिन इसके चलते जो ये रिपोर्ट कहती है, इन्होंने एक काल्पनिक रिपोर्ट बनाई है। ऐसी कल्पना की कि 2028 के जून में कैसी रिपोर्ट, उन्होंने ये मानकर लिखा है कि जून 28 में ये स्थिति है। ये अनुमान है, ये इनका कोई भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन जो अनुमान है वो बहुत अनुमान लगाया है, वो बहुत डरावने वाला है। तो वो मुख्य रूप से तीन बातें करते हैं। पहली बात ये कहते हैं वो कि 2028 जून में जब वो रिपोर्ट लिखी गई है काल्पनिक रूप से, अमेरिका का जो S&P 500 जो इंडेक्स है वो 2026 में उसका जो हाई बना है उससे वो 38% नीचे आ चुका है। दूसरी बात, अमेरिका में जो बेरोजगारी की दर है वो 10% पर पहुंच चुकी है। और तीसरी बात, उसमें ये कहा गया है जून 2028 में, ध्यान रहे कि रिपोर्ट लिखी जा रही है, कि 2027 के आते आते इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में चली गई है, मंदी में चली गई है। तो इस सब संकट का जो जिम्मेदार है वो बताया है सिट्रनी की रिपोर्ट में एआई को। उनका ये कहना है कि एआई जो है वो वाइट कॉलर जॉब्स लेते चला जाएगा। उन्होंने भारत की जो कंपनियां हैं जैसे इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, आईटी कंपनियां, उनका भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया है कि उन पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो ट्रैवल बुकिंग कंपनियां हैं, जो डिलीवरी ऐप्स है, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां हैं, इस तरह की कंपनियों को इसका असर पड़ेगा। तो उन्होंने जो कहा है, बात ये कही है कि कंपनियां पहले एआई एजेंट से काम करवाएगी, जब उनको लगता है कि वो काम कर सकते हैं तो वो कर्मचारियों को निकालेगी। लेकिन कर्मचारियों को निकालने से उनका ये कहना है कि जब वाइट कॉलर लोग जो कि ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करते हैं, उनकी जब नौकरी चली जाएगी तो एक दूसरा संकट खड़ा हो जाएगा। उनका ये कहना है कि डेटा सेंटर में बैठे
10,000 एआई एजेंट जब आपके लिए काम कर रहे हैं तो आप उसके लिए पैसा कम खर्च कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये एआई वर्कर है या जो एआई एजेंट है या एआई कर्मचारी है, वो कोई खर्चा नहीं करेंगे। 10,000 लोगों के पास अगर नौकरी है तो जब उनको सैलरी मिलती है तो वो सैलरी खर्च करते हैं और कंजम्पशन होता है, और उस कंजम्पशन से ही इकोनॉमी का पहिया चलता है। तो रिपोर्ट एक बात कहती है कि अमेरिका में जो वाइट कॉलर वर्कर है, वो जो 10% लोग हैं वो करीब 50% कंजम्पशन करते हैं। मतलब मान लीजिए अगर 100 लोग हैं जो कंजम्पशन करते हैं तो मात्र 10 लोग ऐसे हैं जो वाइट कॉलर है, वो 100 में से $50 खर्चा वो करते हैं। मतलब मोटा पैसा ये लोग खर्च करते हैं जो वाइट कॉलर वर्कर है। तो उन्होंने जब रिपोर्ट में ये सिनारियो बिल्ड किया है और ये कहा है कि चूंकि अब ये जो वाइट कॉलर वर्कर्स हैं इनकी नौकरी चली जाएगी, इनकी आमदनी कम हो जाएगी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि कुछ लोग ऊबर में टैक्सी चलाने लग जाएंगे अपना काम छोड़कर, जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है या तरह तरह की जो वाइट कॉलर जॉब्स करते हैं, तो उनकी आमदनी कम हो जाएगी। और जब उनकी आमदनी कम हो जाएगी तो वो कंजम्पशन कम करेंगे, और जब कंजम्पशन कम करेंगे तो कंपनियों का माल कम बिकेगा, कंपनियों की सर्विस जो है वो कम बिकेगी। तो जब कंपनियों की बिक्री घटेगी या उनका मुनाफा घटेगा तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी और लोगों को निकाल देगी। कुल मिलाकर ये रिपोर्ट कहती है कि इस एआई के कारण इकोनॉमी जो है एक दुष्चक्र में फंस जाएगी और सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि मंदी के कारण सरकार का भी जो टैक्स कलेक्शन है वो नीचे चला जाएगा। जब वाइट कॉलर लोग कमा नहीं रहे तो वो टैक्स कौन देगा सरकार को? तो इसलिए सरकार भी कुछ ज़्यादा करने की स्थिति में नहीं रहेगी। तो ये एक बहुत ही डरावनी तस्वीर इस रिपोर्ट में पेश की है और इसके बाद में शेयर बाजार में गिरावट आई थी। लेकिन सभी लोग इससे सहमत नहीं है। ये जो डरावना तस्वीर पेश की जा रही है, अभी भी बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि एआई से कुछ नौकरियां जाएंगी ज़रूर, लेकिन कुछ नई नौकरियां आएंगी। तो रिजर्व बैंक के जो पूर्व गवर्नर है डॉक्टर रघुराम राजन, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया हाल में ब्लूमबर्ग को, और उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इतनी तेज़ी से असर पड़ेगा ऐसा नहीं लगता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि बहुत कम दर्शकों को हमारे मालूम होगा, क्योंकि आप सब लोग काफ़ी युवा है, कि जो टेलीफोन एक्सचेंज है, टेलीफोन एक्सचेंज मतलब मैं लैंडलाइन की बात कर रहा हूँ। पहले मतलब आज से करीब 100 साल पहले जब टेलीफोन आया था तो टेलीफोन एक्सचेंज में बैठे लोग एक फ़ोन को दूसरे फ़ोन से कनेक्ट करते थे। मतलब आपने जब फ़ोन डायल किया, मान लीजिए मेरे नंबर पर, तो वो पहले घंटी बजती थी टेलीफोन एक्सचेंज पे, फिर टेलीफोन एक्सचेंज वहाँ से वो कॉल मेरे से कनेक्ट करता था। तो डॉक्टर राजन ये कहते हैं कि करीब 1920 में ऑटोमेशन की तकनीक आ गई थी कि ये जो कॉल कनेक्ट करने का काम है ये ऑटोमेटिकली हो सकता है। लेकिन उनका कहना है कि ये अमेरिका में इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से लागू करने में, मतलब ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज लागू करने में 1980 तक का समय आ गया। मतलब ये टेक्नोलॉजी को लागू करने में या लोगों को उस काम से बाहर निकालने में करीब 60 साल लग गए। तो रघुराम राजन का ये कहना है कि एआई से काम बदलेगा, स्वरूप बदलेगा, लेकिन वो इतनी जल्दी बदल जाएगा ये कहना मुश्किल है। ऐसा होगा नहीं, ये लोग बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहे हैं। मैं भी एक बार की जो रघुराम राजन ने कहा उस पर विश्वास करता हूं, लेकिन मुझे जब बहुत समानता दिखी सिट्रनी की रिपोर्ट में और जैक डॉर्सी ने जो किया कि एक झटके में 4000 लोगों को उन्होंने निकाल दिया, और जिस तरह से शेयर बाजार ने जश्न मनाया, तो उससे जो टाइमलाइन उन्होंने दी कि पहले एआई एजेंट आएंगे, वो काम करेंगे, फिर लोगों को निकाला जाएगा, शेयर बाजार जश्न मनाएगा, लेकिन ये जश्न ज़्यादा लंबा टिकेगा नहीं। ये बात कम से कम जैक डॉर्सी ने जो किया है उससे ये बात साबित होती है। कुल मिला के मेरा मानना ये है कि एआई से हमारे काम का स्वरूप ज़रूर बदलेगा आने वाले समय में। कितनी तेज़ी से बदलेगा, कितनी जल्दी बदलेगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन बदलेगा, ये बात आप तय माननी चाहिए। तो मेरी सलाह हमेशा की तरह आपको यही है कि एआई को सीखते रहिए, एआई के साथ प्रयोग करते रहिए। और हम पहले भी कह चुके हैं कि जो आप रोज़मर्रा का काम करते हैं उसको गूगल सर्च की तरह इस्तेमाल मत कीजिए, उससे रोज़ का काम करवा के देखिए कि वो कैसे काम करता है, क्योंकि आने वाला वक्त बिना एआई के चलना बहुत मुश्किल होगा। तो आज हिसाब किताब में इतना ही। अगर हिसाब किताब को लेकर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए।
मेरी कोशिश होगी आपके सवालों का जवाब देने के लिए। एक बार फिर से हिसाब किताब का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।